हर देश का एक लिखित संविधान होता है जो उसके मार्गदर्शक आदर्शों और शासन प्रणालियों का सारांश प्रस्तुत करता है। आइए जानते हैं हमारे संविधान को। साथ ही जानिए अपने मौलिक अधिकार और नीति निर्देशक तत्वों के बारे में। संविधान बनाने के लिए संविधान सभा बनाई गई। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद इसके अस्थायी अध्यक्ष थे। संविधान सभा ने 2 वर्ष 11 माह 18 दिन में कुल 114 दिन बैठकें की। भारत का संविधान विश्व का सबसे लंबा संविधान है। इसमें 465 अनुच्छेद और 12 अनुसूचियां हैं। ये 22 भागों में विभाजित है। संविधान में साफ लिखा है कि देश का कोई आधिकारिक धर्म नहीं होगा। यह किसी धर्म को बढ़ावा नहीं देता और न ही किसी से भेदभाव करता है। जिस दिन संविधान पर हस्ताक्षर हो रहे थे उस दिन बाहर बारिश हो रही थी। सदन में बैठे सदस्यों ने इसे बहुत ही शुभ शगुन माना था। भारतीय संविधान की वास्तविक प्रति प्रेम बिहारी नारायण राय जादा द्वारा हाथों से लिखी गई थी। इसे इटैलिक स्टाइल में काफ़ी खूबसूरती से लिखा गया था, जबकि हर पन्ने को शांति निकेतन के कलाकारों ने सजाया था। हाथों से लिखे संविधान पर 284 संसद सदस्यों ने हस्ताक्षर किया था। इसमें 15 महिला सदस्य थीं। संविधान की आत्मा कहे जाने वाले प्रेम्बल यानी प्रस्तावना की शुरुआत विद द पीपल से होती है। भारतीय संविधान में अब तक 124 बार संशोधन हुआ है। 26 जनवरी 1950 को ही अशोक चक्र को बतौर राष्ट्रीय चिन्ह स्वीकार किया था। संविधान में नागरिकों को दिए गए मौलिक अधिकार। मौलिक अधिकार उन अधिकारों को कहा जाता है जो व्यक्ति के जीवन के लिए मौलिक होने के कारण संविधान द्वारा नागरिकों को प्रदान किए जाते हैं। इनमें राज्य द्वारा हस्तक्षेप नहीं किया जा सकता। इन अधिकारों को मौलिक इसलिए कहा जाता है क्योंकि इन्हें देश के संविधान में स्थान दिया गया है। संशोधन की प्रक्रिया के अतिरिक्त उनमें कोई बदलाव नहीं हो सकता। ये अधिकार व्यक्ति के प्रत्येक पक्ष के विकास हेतु मूल रूप में आवश्यक है। इनके अभाव में व्यक्ति के व्यक्तित्व का विकास अवरुद्ध हो जाएगा। इन अधिकारों का उल्लंघन नहीं किया जा सकता। अतः मौलिक अधिकार न्याय योग्य है। मौलिक अधिकारों का वर्गीकरण। भारतीय संविधान में नागरिकों के मौलिक अधिकारों का वर्णन संविधान के 3 भाग में अनुच्छेद 12 से 35 तक किया गया है। भारतीय नागरिकों को 6 मौलिक अधिकार मिले हैं। नंबर 1, समानता का अधिकार, अनुच्छेद 14 से 18 तक। नंबर 2, स्वतंत्रता का अधिकार, अनुच्छेद 19 से 22 तक। नंबर 3, शोषण के विरुद्ध अधिकार, अनुच्छेद 23 से 24 तक। नंबर 4, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, अनुच्छेद 25 से 28 तक। नंबर 5, सांस्कृतिक तथा शिक्षा संबंधित अधिकार, अनुच्छेद 29 से 30 तक। नंबर 6, संवैधानिक उपचारों का अधिकार, अनुच्छेद 32। भारतीय संविधान के नीति निर्देशक तत्व। नीति निर्देशक तत्व जनतांत्रिक संवैधानिक विकास के नवीनतम तत्व हैं। सबसे पहले ये आयरलैंड के संविधान में लागू किए गए थे। ये वे तत्व हैं जो संविधान के विकास के साथ ही विकसित हुए हैं। अनुच्छेद विवरण। नंबर 36, परिभाषा। नंबर 37, इस भाग में अंतर्विष्ट तत्वों का लागू होना। नंबर 38,
राज्य लोक कल्याण की अभिवृद्धि के लिए सामाजिक व्यवस्था बनाएगा। 39 राज्य द्वारा अनुसरणीय कुछ नीति तत्व। 39 क समान न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता। नंबर 40 ग्राम पंचायतों का संगठन। 41 कुछ दशाओं में काम, शिक्षा और लोक सहायता पाने का अधिकार। 42 काम की न्यायसंगत और मानवोचित दशाओं का तथा प्रसूति सहायता का उपबंध। 43 कर्मकारों के लिए निर्वाह मजदूरी आदि। 43 क उद्योगों के प्रबंध में कर्मकारों का भाग लेना। 44 नागरिकों के लिए एक समान नागरिक संहिता। 45 बालकों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का उपबंध। 46 अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा अन्य दुर्बल वर्गों के शिक्षा और अर्थ संबंधी अभिवृद्धि। 47 पोषाहार स्तर और जीवन स्तर को ऊंचा करने तथा लोक स्वास्थ्य को सुधार करने का राज्य का कर्तव्य। 48 कृषि पशुपालन का संगठन। 48 क पर्यावरण का संरक्षण और संवर्धन और वन तथा वन्य जीवों की रक्षा। 49 राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों, स्थानों और वस्तुओं का संरक्षण देना। 50 कार्यपालिका से न्यायपालिका का पृथक्करण। 51 अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि।